यमुना नदी में बाढ़ आने से कई गांव के किसान तबाही में मचे हुए हैं। सारी फसल डूब गई है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि सब्जी कुछ लगी थी, धान लगा था, बाजरा बोया था, सारा डूब गया है। मंडार गांव में काफी एरिया के सारे किसानों के फसल डूब गई है। खाने के लिए तबाही मचेगी क्योंकि खेतों में कुछ तैयार नहीं होगा। इस कारण से यदि अब दोबारा खेती करेंगे तो वो तैयार नहीं हो पाएगा। इस कारण से तीसरे साल यमुना नदी की बाढ़ तबाही मचा दी है, सबसे ज्यादा किसानों से। जबकि किसान किसानी से ही अपना घर का खर्च उठाते थे, बच्चों को पढ़ाई लिखाई, दवा दर्पण, शादी विवाह और खेती किसानी उसी के सहारे करते थे। लेकिन जब अब पैदा ही नहीं होगा तो कैसे किसान खेती कर पाएंगे। इसी तरह सबसे ज्यादा जानवरों को लिए किल्लत है, क्योंकि आदमी तो इधर उधर से कमा के खा लेंगे, लेकिन जानवर को कहाँ से खिलाएंगे, घास भूसा कहाँ से लाएंगे। जब पूरा सड़ ही गया बाढ़ में तो वो कहाँ से तैयार करेंगे। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि अभी भी ये बैगन लगा था, सारा डूबा हुआ है। क्या खेती डूबी है मंडौर गांव में? कितना किसान की लगभग? अब लगभग तो 200-250 किसानों की खेती डूब गई है। पूरा एक एक जहाँ तक आपकी इधर नज़र जाएगी पूरा डूबा ही डूबा है। कितने गांव में बाढ़ आई हुई है? गांव में यहाँ तो कम से कम यहाँ एरिया में तो 7-8 गाँव में बाढ़ है, बराबर 10 गाँव में बाढ़ बहुत ज़्यादा है। मंडौर है, तारी है, मवई है, अलैया है, बरवार है, इधर पूरा ये डूब गया है। दुबारी है, बियावल है, हर जगह किसानों का यही हाल है। हर जगह बेचारे किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई किसी से उधार लेके, कर्ज लेके किसी तरह अपनी खेती के लिए वो किया है। लोग दूसरे की खेती लेके काम करते हैं पेट के लिए। लेकिन अब यही है कि अब क्या किया जाए, बूढ़ा आ गया है तो अब सब डूब गया है। क्या क्या खर्च चलाती थी? अरे तबीयत खराब ही, कैंसर है आदमी के, उनका दवाई दर्पण, पढ़ाई लिखाई, खर्चे तो लगते हैं। ब्याह शादी है लड़कन के करे, में बिटिया किया, में बेटवा के किया, सबे बेच बेच यही में के सब होता है। क्या हाल होगा, क्या स्थिति होगी इस साल का? सब चौपट हो गए, तो सब चौपट हो गए तो अब कहाँ कमाई है। गोरु कुलों में पानी में बांधे हैं। देखो बाढ़ कितनी है, देखो पाछे से कुल भारी है जमुना, नेरन पानी है, कुल तो इधरे खेती थी आपकी? हाँ कुल खेती सब बूढ़ पारे हैं। कितने साल बाद इस तरह की बाढ़ आई कि सारी खेती चौपट हुई? तीसरे साल आवत है बाढ़। अभी तो कुछ बचा कि नहीं बचा? कुछ भी कुछ नहीं बचा, सब बूढ़ गया। अब क्या करेंगे? दोबारा बोएंगे? अब दोबारा चाहती जो देखो ये वाला तूर का नहीं होगा। अब ये तूर होएगा, अब ये चला का पट होएगा। का है तो निजी खेत था कि बटाई पे बोई थी? नहीं, बटहाई है। बटाई पे बोई थी। कितना मेहनत की थी उसमें, कितना लागत लगाई थी, क्या हुआ था? मेहनत तो मैं बहुत है कि का करी, कैसे घर खर्चा चले, कैसे बच्चे पालेंगे? अब बच्चा का करी, अब कमा रोज का खाना कमाना है। अरे इस साल करीब 20-25 हजार का तो नुकसान हो गया लागत। कितने परिवार का खर्च उठाते थे? 7 जने हम लोग हैं। अब क्या होगा आगे, कैसे खर्च चलाएंगे? अब क्या होगा, अब काम धंधा कहीं करेंगे, मजदूरी करेंगे। यमुना नदी की बाढ़ कब से आई है? किसानों की क्या स्थिति है? किसानों की सब फसलें नष्ट हो गई। आपका कितना बीघा? अरे हमारा 1 बीघा ये है, और था, और आगे पर था वो भी 10 बिस्सा, वो भी खराब हो गया। क्या बोए थे? वहाँ तिली बोई थी, यहाँ धान लगा है। तो ये भी डूब गया? ये भी डूब गया। अब ये दब गया, देखो ये होता है कि नहीं होता। कितने साल बाद इतनी इस तरह से बाढ़ आई कि पूरे किसानों का फसल डूब गया?
ये 2013 के बाद आई है। एक बार बीच में और आई थी, मनो 16 में आई थी जना थी, इतना नहीं थी वो, कम थी, खेत में नहीं पहुंचा था। लेकिन इस साल सब फसल नष्ट हो गई। कितने किसानों की फसल डूब गई आपके गांव में? कितना प्रतिशत किसान किसानी करते हैं? अरे लगभग 300-400 किसान की तो सब फसलें खराब हो गई। कितना लागत लगी, कितना मेहनत करना होता है? अब मेहनत आसार से जोड़ ले, वही में लागे रहन कुल घर। कितनी बार निराई गुड़ाई करी? अरे अब लगावा, फिर निरावा, बाजरा बोआवा, जोतावा, ओहका भेज जब की निराई शुरू होई तो बूढ़ गया। कितना रुपए बोरी खाद थी? कितना बोरी खाद डाल चुकी थी? अरे एक एक बोरी खाद तो डेपी पड़ चुकी। कितने की मिली थी? 1400 1500। ये पीछे का लगाई थी? उधर ये का लगा था? ये भाटा है, एक के बगल में मूरी बोई रही है। सब्जी भी लगाई थी? हाँ सब्जी में लग रहा है, जो पाटिन में धान लग रहा है, टिकरी के पास धान कुल लगा रहा है। फसल का सर्वे जैसे हमारे उच्च अधिकारियों और शासन से जो निर्देश प्राप्त होगा उसके अनुसार हम सर्वे करके उनको मुआवजा की राशि दिलाई जाएगी। कितने गांव में बाढ़ आई है? कितने किसानों का लंबा समय से डूबा होगा फसल आपके हिसाब से? कितना एकड़ जमीन? अब हमारे यहाँ कई गांव प्रभावित हैं, जैसे ताड़ी है, मड़ौर है, बियावल है, शेषा है और प्रॉपर मऊ है। कई गांव जो है उसके चपेट में है यमुना नदी की बाढ़ के। तो अभी तो तय आंकड़ा नहीं वो बताया जा सकता कि माने कितना वो हुआ होगा। अनुमानित क्षति बाद में पूरी क्षति का आकलन करके किन किन खेतों में फसलें बोई थी, किसकी क्षति हुई, इसका आकलन करके और वो सर्वे करा करके इसकी रिपोर्ट जो है दी जाएगी और उसके अनुसार उनको पैसा दिलाया जाएगा। एक एक पेड़ है, एकदम से पेड़ पीलापन हो गया है, तो कोई ये नहीं है कि ये धान पैदा होगी, तो पूरी फसल बर्बाद हो गई है। आप देख सकते हैं जिसमें बाजरा बोया था वो खेत एकदम से खाली है, जिसमें धान लगा था उसमें थोड़ा सा हरियाली है, लेकिन धान पैदा होने लायक नहीं है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।